हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो ये हम सीखेंगे आज। वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे, और वेरिएबल कैसा, हम वेरिएबल का साइज कितना होगा, वेरिएबल किस टाइप का हो सकता है, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम ऐसे कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, जैसे कि 80, तो अभी हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है कहाँ स्टोर होगी सिस्टम के अंदर। अभी अगर हम इसको ऐसे बोल दें a इज इक्वल टू 80, तो ये क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर एक a नाम की जगह रिजर्व हो जाएगी और वहाँ पे 80 स्टोर हो जाएगा। तो एक स्पेस रिजर्व हो जाएगा और वहाँ पे हमारा 80 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अभी जो a है, a की कैसे न्यूमेरिक डाटा होल्ड करके चल रहा है, इंटीजर डाटा होल्ड करके चल रहा है a, जो अभी यहाँ पे है। हम ऐसे कह सकते हैं a के अंदर हमने जैसे डाल दिया अभी क्या कर रहा है a एक स्ट्रिंग डेटा होल्ड करके चल रहा है। तो अभी एक ऐसा वेरिएबल है जिसके हम न्यूमेरिक डेटा भी डाल सकते हैं, कोई नेम भी पास कर सकते हैं, या डेसिमल नंबर भी इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर पास किए जा रहे हैं और a ही वेरिएबल में पास किए जा रहे हैं। a सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड करेगा। अगर हमने a के अंदर 80 पास किया है तो पहले a में 80 चला जाएगा। अगर हमने उसमें a में नेम पास किया है तो ये ओवरराइट कर देगा, यहाँ पे नेम चला जाएगा, a की जगह पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे जो भी क्या लिखा है हमने। अदरवाइज इसमें क्या आ जाएगा, तो ये आ गया है इसके अंदर स्ट्रिंग, ये अल्फ़ाबेट स्टोर करा दिए हैं हमने यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, a, तो a में हमने अभी यहाँ पे क्या किया, डेसिमल नंबर स्टोर करा दिया। तो यहाँ पे ये जो a है, a जो यहाँ पे एक टर्म है a जो टर्म यहाँ पे आ रही है a, तो a क्या है, a यहाँ पे हम इसे बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि a एक ऐसी जगह है जहां पर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। वो डेटा, वेदर डेटा इज इन फॉर्म ऑफ इंटीजर फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, स्ट्रिंग फॉर्म, डेटा किसी भी टाइप का हो, बट जहां स्टोर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल की डेफिनेशन जो आती है यहां से निकल के, तो जो भी वेरिएबल की डेफिनेशन आएगी, तो वेरिएबल हम किसे बोलेंगे। तो यहां पे देखिए, मैं एक बार मेरी वीडियोस लास्ट तक देखिए, ताकि बिल्कुल बिगिनिंग से मैं सिखा रहा हूं सी लैंग्वेज, आप आसानी से सीख सकते हैं और बहुत डीप में सिखाऊंगा इसे मैं। यहाँ पे देखेंगे a इज इक्वल टू 80 हमने स्टोर किया, तो अभी की a क्या था, a इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करके चल रहा है, a में हम कोई नेम भी स्टोर करा सकते हैं, a में हम कोई डेसिमल नंबर भी स्टोर करा सकते हैं। तो ये जो a है इसे हम बोलेंगे यहाँ पे वेरिएबल। तो a क्या है यहाँ पे, वेरिएबल।
तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हो गई है यहाँ पे? वेरिएबल होता है नेम, ऐसी जगह जहाँ पे हमारा डेटा रखा जाएगा उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ए नेम गिवन टू द लोकेशन वेयर डेटा इज केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर डेटा रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो जो वेरिएबल कहते हैं उसे अब तो हम बात करते हैं इसकी कि ये जो ए है, इस ए के जो वेरिएबल है, ए यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है उसको सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं? तो वेरिएबल का जो नाम होता है, तो रूल्स, इसकी अगर हम बात करें रूल्स की, तो किसी भी वेरिएबल का नाम जो है फर्स्ट नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बिगिन विद न्यूमेरिक डेटा। फर्स्ट, ब्लैक से ही लिख देता हूं मैं, क्लियर आ जाएगा। फर्स्ट अल्फाबेट तो जो भी फर्स्ट जो लेटर होता है वेरिएबल का, जैसे हम कोई वेरिएबल का नाम बनाने जा रहे हैं तो जो उसका जो पहला अक्षर होगा, वेरिएबल का पहला अक्षर होगा, वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेटर मस्ट नॉट बी न्यूमेरिक, नंबर में नहीं होना चाहिए वो सबसे पहले। सेकंड, वेरिएबल का अगर हम साइज की बात करें तो मैक्सिमम साइज इसका होता है, मैक्सिमम साइज जो वेरिएबल का होता है वो होता है 8 कैरेक्टर अप टू 8 अल्फ़ाबेट्स, 8 कैरेक्टर तक का होता है। अब जो 8 कैरेक्टर तक का वेरिएबल होता है, कुछ कंपाइलर अप टू 40 तक भी सपोर्ट करते हैं, सम कंपाइलर्स 40 तक स्टोर करते हैं, अप टू 40 मैक्सिमम कैरेक्टर। सम कुछ कंपाइलर्स है जो स्टोर कर कैपेसिटी होती है। अब हम इसकी बात करें कि वेरिएबल्स का जो साइज़ है 8, पहला अक्षर उसका क्या होना चाहिए? न्यूमेरिक, मस्ट नॉट बी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है स्पेस नॉट अलाउड, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेसेस जो हैं वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, नो स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, जैसे हमारा एंड का सिंबल आ गया, हैश आ गया, तो ये अलाउड नहीं है। एक्सेप्ट किसके? एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर अलाउड है। एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर अलाउड है। और कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड। सी लैंग्वेज में जो रिजर्व वर्ड से कीवर्ड्स होते हैं 32 होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो वो भी एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। जैसे अभी बात करें हम, इफ़ एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, वाइल, तो ये कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, ये वेरिएबल स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। रिजर्व वर्ड्स 32 होते हैं, या इनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। तो एक वेरिएबल्स को के अंदर ये चीज़ें, रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए ये रूल्स होने चाहिए हमारे पास। तो अभी हम डेटा टाइप पे कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले हम वेरिएबल्स देख रहे हैं।
तो वेरिएबल्स कौन से अलाउड है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। उसके बाद हम देखते हैं कौन से वेरिएबल्स लैंग्वेज में अलाउड हैं, कौन से अलाउड नहीं हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अलाउड कौन कौन से हैं और डिसअलाउड कौन कौन से हैं। तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे हमने लिया जैसे कि, और यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। डेटा टाइप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वेरिएबल का नेम जो है हमारा ऐसे हो सकता है, जैसे a इज इक्वल टू 10, ये अलाउड है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू, ये भी अलाउड है, क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि a1a इज इक्वल टू 10, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इसका जो बिगिन हो रहा है वो किससे हो रहा है, 1 से। तो फर्स्ट लेटर जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। अब इसमें आता है, जैसे हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अंडरस्कोर लगा दिया, अंडरस्कोर अलाउड है। तो सिंपल इंटरेस्ट नाम का अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है, उसमें कुछ डाल रहे हैं हम, तो ये अलाउड है। अगर हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसमें हमने स्पेस दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि स्पेस इज नॉट अलाउड। मैं अभी रूल में बताया मैंने, स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करें हम, यहां पे लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया इफ या स्टैटिक लिख दिया, स्टैटिक इज इक्वल टू 10, तो ये अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ जो स्टैटिक है एक रिजर्व वर्ड होता है, इसकी वजह से ये अलाउड नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है और ये स्पेस होने की वजह से, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडरस्कोर 1a, थोड़ा कैपिटल लिख देता हूँ, अंडरस्कोर, तो ऐसे अलाउड है, ये चल जाएगा हमारा। और अगर हम बात करें तो ये लगभग हो गया है हमारा कंप्लीट। इसमें स्पेस अलाउड नहीं है, सिंबल्स अलाउड नहीं है। सिंबल और बता देता हूँ मैं कैसे, जिससे अगर हम ये लिखते हैं a&1 इज इक्वल टू 10, तो स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, ये भी डिसअलाउड है। तो इस टाइप के हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते हैं, इस टाइप के वेरिएबल्स हम नहीं बना सकते, तो इसे नोट कर लीजिए। आई होप उसके बाद हम डेटा टाइप्स कवर करेंगे, वेरिएबल्स, आई होप समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स के टॉपिक के बाद हम आते हैं डेटा टाइप पे। डेटा टाइप्स क्या है? तो डेटा टाइप यूज करके हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वेरिएबल्स पे कि ये इसी टाइप की वैल्यू होल्ड करके चलेगा। अभी तक ए में हम कुछ भी डाल रहे थे तो उसका डेटा टाइप हम मेंशन करते हैं। डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हम डेटा टाइप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, डेटा टाइप सी लैंग्वेज में इंटीजर, फ्लोट,
डबल, लॉन्ग, कैर, तो काफ़ी है ये। इसका मैं एक चार्ट बनाऊंगा अभी कौन कौन से हैं जो मेन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले जो डेटा टाइप लेते हैं वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर की कैपेसिटी अगर देखी जाए, कैर हम लेते हैं कैर। तो कैरेक्टर कैर नाम का एक डेटा टाइप है। कैर मतलब कैरेक्टर्स। तो अगर हमें कैरेक्टर्स स्टोर कराने हैं, कोई अल्फ़ाबेट स्टोर कराना है, तो कैरेक्टर अगर हमें स्टोर कराने हैं कैरेक्टर्स, तो सिंगल कैरेक्टर अगर हमें स्टोर कराना है तो सिंगल कोट में होगा, तो सिंगल कोट के अंदर आएगा। तो उसके अगर डेटा टाइप की हम बात करते हैं तो उसका डेटा टाइप का नाम है यहाँ पे कैर। और ये जो कैर नाम का डेटा टाइप है, ये यहाँ पे दो टाइप से आता है। एक साइंड इंटीजर में आता, एक साइंड कैरेक्टर होता है, एक अनसाइंड कैरेक्टर होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर हम किसी के सामने कुछ भी नहीं लगाते हैं तो कैरेक्टर जो है, ये जो कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप्स की मैं बात कर रहा हूं, ये टू टाइप्स का है। एक तो होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। तो यहां पे साइंड का क्या मीनिंग है और अनसाइंड का क्या मीनिंग है? साइंड मतलब इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों स्टोर करता है। तो साइंड में अगर हम बात करें तो साइंड के अंदर पॉजिटिव नंबर भी एक्सेप्ट करेगा, ये नेगेटिव नंबर भी एक्सेप्ट करेगा। बट अनसाइंड में ये सिर्फ क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? तो हम इसको सिंटैक्स भी देखेंगे, इसे लिखते कैसे हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करता है, इसमें अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव करता है। अगर हम किसी के सामने कोई भी नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाया, तो अनसाइंड जो होता है साइंड कैरेक्टर माना जाता है, साइंड कैरेक्टर। तो अब इसका एक यहां पे हम लिखते हैं सिंटैक्स, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां डालता हूं छोटा सा। जैसे हमने लिखा यहां पे कैर, और ये ध्यान रखना कैर वर्ड ही यूज होता है, CHA कार, कैपिटल में नहीं, स्मॉल में। पूरा कैरेक्टर नहीं यूज करना, सिर्फ कैर यूज करना है। तो जब हम कैर लिखेंगे, ये हमने कैर लिखा, तो हमें कोई अल्फ़ाबेट स्टोर कराना है तो हमें लिखेंगे कैर, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो A, और इसके अंदर हमने सिंगल कोट में स्टोर करा दिया, जैसे Z। तो सिंगल कोट में हमने Z स्टोर कराया है। तो ये क्या है, वेरिएबल है। ये मैंने क्या बताया अभी, ये क्या है, वेरिएबल। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कैसा डेटा होल्ड करके रखेगा, उसका टाइप है, वो कैसा डेटा होल्ड करके रखेगा, सिर्फ कैरेक्टर होल्ड करके रखेगा। तो ये हो गया उसका डेटा टाइप। तो ये जो वेरिएबल हमने बनाया, ये किस टाइप का डेटा अपने पास रखेगा, तो ये उसका डेटा टाइप हो गया। ये सिर्फ कैरेक्टर ही रखेगा, कैरेक्टर के अलावा ये अपने पास कुछ नहीं रखेगा, न इंटीजर वैल्यू रखेगा, न डेसिमल नंबर रखेगा। तो यहां पे हमने AZ, और ये उसकी वैल्यू हो गई है। इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, Z स्टोर है। तो सिस्टम के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर एक A नाम की जगह रिजर्व हो जाएगी, और वहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, उसके अंदर Z स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब बात ये आती है कि जो डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी होती है, तो मेमोरी में कितना स्पेस रिजर्व करेगा, जगह कितनी लेगा वहाँ पे। तो कंप्यूटर की, जैसे कि नाम सुना होगा, 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, तो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये डाटा कितना स्पेस सिस्टम की मेमोरी में लेगा। तो कैरेक्टर, जो कोई भी कैरेक्टर हम स्टोर करते हैं तो 1 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। कितना, 1 बाइट। तो इसका मैं एक चार्ट समझाऊंगा अभी। तो कैरेक्टर कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट स्पेस लेता है। तो 1 बाइट का स्पेस लेता है ये। तो अब इसकी रेंज की अगर बात करें, रेंज
की बात करते हैं कि इसमें कितनी रेंज है डेटा को स्टोर करने की, कि कितना। अब डेटा की अगर हम बात रेंज की बात करें, अगर हम साइंड कैरेक्टर्स की बात करें, साइंड की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में ये स्टोर करता है, नेगेटिव में 128, पॉजिटिव में 127। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है साइंड की। और बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, कुछ नहीं लगाएंगे तो साइंड लगा देगा, अनसाइंड हमें लगाना पड़ेगा। और दूसरी जो इसकी स्टोरेज रेंज की बात करें, अनसाइंड की अगर रेंज की बात करें, तो अनसाइंड में नेगेटिव नंबर तो होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों रेंजेस को हम ऐड कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। वो कितनी होगी, 255। तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेता है, नेगेटिव नहीं लेता है। किसके अंदर, अनसाइंड की रेंज अगर हम बात करते हैं, तो ये दोनों रेंजेस हमने पढ़ी। तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप था कि कैरेक्टर का क्या है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, मेमोरी में कितना साइज लेता है। इसकी अगर हम साइज की बात करें, साइज सिस्टम के अंदर कितना साइज स्टोर करता है, तो ये 1 बाइट। तो ये 1 बाइट का जो स्पेस है ये सिस्टम में हमारे सिस्टम में लेगा। तो ये इसके कैरेक्टर 2 टाइप्स का है, साइंड, अनसाइंड कैरेक्टर। इसकी रेंज की ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइंड लेता है, नेगेटिव में इतना, पॉजिटिव में इतना, 128 से लेकर 127 तक दोनों को ऐड करेंगे तो अनसाइंड की कैपेसिटी आ जाएगी। और कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैर कोई भी नाम वेरिएबल का सिंगल कोट के अंदर आएगा। तो ये था हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं प्रोग्राम का, नोट कर सकते हो, आई होप समझ आया होगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे स्टोर करते हैं, क्योंकि मैंने एक बेसिक प्रोग्राम बता रखा है, सैम्पल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मेन हमने इसमें डाल दिया, कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेना है, तो यहाँ देख लीजिए कैरेक्टर, और कैरेक्टर में हमने डाल दिया यहाँ पे ए, वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने जेड स्टोर कराया सिंगल कोट के अंदर। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रिंट एफ। ये मैं भी डिस्प्ले कर दूंगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या होता है, जो भी वट एवर इज रिटन इनसाइड द प्रिंट एफ स्टेटमेंट इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी तक हम ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो क्या करेगा, स्क्रीन पे क्या करेगा, जेड डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि डबल कोट्स में लिखा है। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स में दो चीज़ें आती हैं जब हम वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। तो कैरेक्टर जो होता है, तो कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं %C। ये स्पेसिफिकेशन यूज़ किया जाता है कैरेक्टर के लिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे %C। इसका मैं भी चार्ट डिस्प्ले करूँगा %C, और ये डबल कोट्स में रहेगा। तो प्रिंट, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले की जाती है तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं प्रिंट एफ के। पहला पार्ट कोमा, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमने बनाया है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा A। और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो एक छोटा सा ये स्क्रीन पे जब हम इसे रन करेंगे, इस प्रोग्राम को जब स्क्रीन पे रन करोगे तो ये क्या करेगा, हमें स्क्रीन पे एक आउटपुट देगा A मॉनिटर पे। तो ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे भी चला के किसी को देखना है तो देख सकता है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये
ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। ये जो यहाँ तक का पार्ट आ गया, तो ये है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है वेरिएबल। वेरिएबल का नेम है, जो भी वेरिएबल यहाँ पे आएगा, तो जिसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं उस वेरिएबल का नेम आएगा, और वो डबल कोट्स में नहीं आएगा, विदाउट डबल कोट्स आएगा, ध्यान रखना। तो ये था हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम इंटीजर, फ्लोट डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं डीप में नॉलेज दे रहा हूँ, बिगिनिंग से सिखा रहा हूँ, आसानी से सीख सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर और फ्लोट को कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसका क्या होता है। कि डेटा टाइप्स, जो डेटा टाइप्स हैं उन्हीं को आगे हम बढ़ते हुए उन्हीं की उसी सीरीज में हम आगे करेंगे। सबसे हमने कैरेक्टर डेटा टाइप कर चुके हैं। इंटीजर डेटा टाइप देखते हैं क्या है। इंटीजर डेटा टाइप के लिए जो प्रोग्राम के अंदर जो यूज़ किया जाता है, जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं, जब भी प्रोग्राम में लगाओगे तो हमेशा क्या लिखोगे, इंट। इंट हमें यूज़ करना है, ध्यान रखना है। कीवर्ड हमेशा इसका इंट है, तो इंट कीवर्ड यूज़ करेंगे इसमें। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, मैं सारे अब की बार एक ही उसमें लिख देता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर के लिए %d, और बहुत बार हम %i भी यूज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं %d, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर %d को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम साइज़ की अगर बात करें कि कंप्यूटर की मेमोरी में कितना साइज़ लेगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी में क्या साइज़ लेगा, तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो साइज़ लेगा, उसका साइज़ कंप्यूटर की मेमोरी में होगा, वो कंपाइलर पे डिफरेंट, कंपाइलर से कंपाइलर वेरी करता है। तो 2 बाइट या 4 बाइट्स लेता है। कुछ कंपाइलर 2 बाइट्स लेते हैं, बहुत सारे कंपाइलर 4 बाइट भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोड ब्लॉक है, देव C++ है। टर्बो में 2 बाइट्स आंसर आएगा आपका, टर्बो चला रहे हो तो यहाँ पे 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स। जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो बता रहा हूं मैं, जो भी यूज़ करेंगे बाद में लॉन्ग, इंटीजर, फ्लोट, उनको भी यूज़ करेंगे, वो मैं एक चार्ट बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इंटीजर हमने यूज़ किया। उसके बाद है तो कीवर्ड हमने यूज़ किया सेम, ये जो अभी निकाला है इंटीजर का था। फिर मैं इसमें फ्लोट, अगर हमें डेसिमल नंबर लेना है तो डेसिमल नंबर के लिए क्या होगा, डेसिमल के लिए जो कीवर्ड होता है, इसका जो कीवर्ड है जो लिखेंगे, फ्लोट के लिए हम फ्लोट ही यूज़ करते हैं। और फ्लोट इंटीजर में क्या होगा, इसमें डेसिमल नंबर नहीं, 0 to 9 जो भी इंटीजर नंबर होते हैं, मैथ्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो इसमें डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर इसके अंदर आते हैं। अब इसके फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इसका होता है %f। याद करने का क्या है कि फ्लोट का f फर्स्ट लेटर, कैरेक्टर का c फर्स्ट लेटर, %c, इंटीजर का %i लगा दो या फिर d। फिर इसमें है स्ट्रिंग, हाँ साइज रह गया हमारा, साइज इसका 4 बाइट होता है। मेमोरी में जो साइज 4 बाइट्स का डाटा का साइज स्टोर करता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है,
ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनता है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हम जो डिनोट करते हैं उसके लिए जो कीवर्ड है वो कैरी है, कैर, और कैर के साथ हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट्स जो यूज़ होती हैं। और हम फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें %s लगेगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर इसका स्ट्रिंग है तो s लगेगा। और जो साइज़ है वो डिपेंड ऑन कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स होंगे उतना इसका साइज होगा। तो कैरेक्टर्स पे इसका साइज डिपेंड करेगा कि जितने कैरेक्टर होंगे उतना इसका साइज होगा। तो ये हमने थोड़ा सा इसको देखा है, इसका चार्ट बनाएंगे बाद में, डेटा टाइप जितने भी है सबका एक चार्ट बना दूंगा। अभी एक हम बेसिक से एग्जांपल करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे। अब हम एक छोटा सा, सबसे पहले हम बनाते हैं इंटीजर का। तो सबसे पहले हम इंटीजर का अगर लें तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये तो देखो हमें लगाना ही लगाना है stdio.h। उसके बाद हम void main लगाते हैं। इतना स्ट्रक्चर तो सबको बनाना ही बनाना है, यहाँ तक का स्ट्रक्चर तो बना लेना, हर प्रोग्राम में बनेगा। ये उसका सिंटैक्स है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट प्लस, तो ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से इसका ये यहाँ तक का पार्ट तो सबको बना लेना। उसके बाद ये क्या होता है मैंने सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में समझा रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर लास्ट वीडियोस में। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इंटीजर अगर हमें कोई नंबर लेना है तो सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लेंगे, उसके बाद वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, एक्स ले लो। यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज़ को स्टोर करा दिया 100। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, प्रिंट एफ। तो सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इंटीजर के लिए क्या लगता है, %d या %i। तो हमने %d लगाया, डबल कोट्स में आएगा, कोमा, उसके बाद जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वेरिएबल हमारा इधर आ गया x। और एक रूल होता, जितनी भी स्टेटमेंट्स होते, दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स, ईच स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। जितनी भी लाइनें होंगी सेमीकोलन लगेगा, सेमीकोलन लगेगा। अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा, ध्यान रखना है, स्टेटमेंट मिसिंग एरर आ जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने गेट ch या गेट कैर लगा के इसको कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, इतना कंपलसरी नहीं है, हमारा यहाँ तक ही है मेन। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम क्लोज हो गया। जब हम इसको रन करेंगे, अब इसको मैं रन करना उसके अंदर है, जब हम सिस्टम पे चलाएंगे इसे तो आउटपुट जो आएगा हमारा इस प्रोग्राम का, इसका जो आउटपुट आएगा जब कंप्यूटर पे से, तो इसका आएगा x में कितना है 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो ये इंटीजर का हो गया। उसके बाद हम इसमें बनाते हैं फ्लोट के लिए। तो सेम हैश, सेकंड प्रोग्राम है, इंक्लूड stdio.h, स्पेस नहीं आएगा इसमें, void main, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट। अगर हम न्यूमेरिक डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं, मैं कोई डेसिमल नंबर स्टोर कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मुझे स्टोर कराना है 10.80, ये स्टोर करा दिया। तो अब हम इसे स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास वही क्या यूज़ होता है, प्रिंट एफ। और सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, फ्लोट का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, %f। इंटीजर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, %d या %i। यहाँ मैंने लगाया %f, और इधर हमने इसमें लिख दिया जो भी वेरिएबल है सेम हमारा इधर आ जाएगा। ये वेरिएबल, ये x है तो x, y है तो y, z है तो z, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ आ जाएगा।
और उसके बाद हमने इसे क्लोज़ कर दिया। तो इसका जो आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का भी, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10.80। देखिए हमने दो स्टोर करा लिए हैं स्ट्रिंग, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है। जो वेरिएबल है किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, ये किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। तो उसके बाद हम इसमें चलते हैं आगे, कैरेक्टर और स्ट्रिंग का और एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स यहाँ तक सेम है तो मैंने रब कर दिया, यहाँ तक मैं सेम रखता हूँ। तो थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ये थर्ड, तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लगा दी void main, यहाँ तक तो सेम है, प्रोग्राम लिखना ही लिखना है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कैरेक्टर लिया हमने और इसमें ले लिया वाई स्टोर करा दिया मैंने आपकी बार। तो सिंगल कोट में आएगा, कैरेक्टर सिंगल कोट में आता है, स्ट्रिंग डबल कोट में आता है। तो अगर हम यहाँ ले तो यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कोई नेम स्टोर कराना तो मैंने NAME नेम नाम का वेरिएबल ले लिया और इसमें डबल कोट्स में स्टोर कराएंगे, ये ध्यान रखना है। और इसमें जब स्टोर कराएंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये लिख दिया, साइज मेंशन कर सकते हो, और इधर मैंने स्टोर करा दिया अरुण। अब सिंगल कोट में आता है, वो डबल कोट में आता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए printf, सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या है, एक कैरेक्टर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट लेटर %C और उसके बाद A, ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो इससे स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें %, इसमें क्या है, इसमें भी कैरेक्टर है बट इसमें स्टोर क्या है, इसमें स्टोर है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है, एस होता है। तो हम इसमें एस लिखेंगे यहाँ पे और इसका जो भी वेरिएबल का नेम है सिर्फ ये यूज़ करना है, इस ब्रैकेट का कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो नेम, ये हमारा स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा अरुण और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा वाई। तो इस तरह से डेटा टाइप्स हमने देखा कि कैसे कैसे हम इन्हें, आई होप समझ आया होगा। बहुत ही ईजीएस्ट, जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी वे से मैंने समझाया है, क्लियर हो गया होगा आई होप। Thank you for watching my video. If you like my videos, please share with your friends and do subscribe my channel.